अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे घर में जो स्टेज स्टैंड में यहाँ पे रखा हुआ होता है, स्टेज स्टैंड में सारी सीवी लग गई है। सारी की सारी दीमक पूरी मुकम्मल दीवार के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से सारा पीछे से स्टेज स्टैंड खा लिया है, ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। तो आज सफाई कर रही हूँ मैं, थोड़ी बहुत सफाई हो गई है क्योंकि किताबें शिताबें निकाली हुई हैं, उसकी वजह से ज़रा सफाई थोड़ी बहुत रह गई है। झाड़ू वगैरह वो देनी है मैंने। ये देखिए ये सारी किताबें हैं मेरे शौहर की, तो सारी दीमक खा गई इसे भी मुकम्मल। वो अब धूप लग रही हैगी, अच्छी खासी ख़राब हो गई हैंगी बहुत ज़्यादा। आटा गूंद रही थी मैंने, कि चलें आपके साथ भी बात कर लें। आटा मैंने आपको बताया था ख़त्म हुआ होगा, बस अपने हिसाब से चला रही हूँ जैसे भी चल रहेगा। सालन चढ़ा दी है मैंने, इनके आटा भी गूंदना, थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ भी है गुंदा हुआ, तो मैंने भी चले थोड़ा सा वो गुंदा हुआ के बना लिया। अगर कुछ बच गया तो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा, तो इसी वजह से मैंने तो टमाटर वगैरह बना दी, सब कुछ डाल दिया मैंने, प्रेशर दे दिया मैंने, और बस थोड़ा सा काम रह गया है वो कर रही हूँ मैं। आटा गूंदने में कभी कभी इतनी मुश्किल लग रही होती है कि दिल नहीं कर रहा था आटा गूंदने के लिए, तो दिल करता है बंदा किसी को कह के आटा गूंदवा ले, तो हमें तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बच्चे इतने बदतमीज़ हो गए हैं, इतने बदतमीज़ कि कोई माँ के साथ काम नहीं करवाते, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो कानों में उंगलियां दे के बैठ गए हैं कि भाई हमारी माँ हमारे को तो नहीं कुछ कहने वाली। तो इस वजह से भी मैं कहती ही नहीं हूँ, सारा काम खुद ही कर देती हूँ, कोई बात नहीं। सुनते रहे होंगे कुछ औलाद करती है, कुछ औलाद जानबूझ के, हमें आता ही नहीं है ना, हमने पता नहीं कहाँ जिंदगी गुजार दी है सारी, है नहीं। सालन बना रही हूँ मैं आजकल रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि जब सालन बनाती हूँ कोई होता नहीं है मेरे पास। चावल कल बनाए थे, थोड़े से बचे हुए थे, मैंने कहा चलें पेट पूजा तो करें। तो फातिमा के कल ताई अम्मी आई हुई थी, उन्होंने इसको पैसे दिए, ये आज अपनी पेट पूजा यूँ कर रही हैगी। और अरोज जौन सी हैगी इसका मुंह देख रही है, जैसे उस दिन हमने इसका देखा था भाग गई। आज हम इसको मुंह दिखा रहे हैं कि तू कैसे क्या कर दिखा रही थी ना ये हमें, और हमें हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। आज हम इसे हाथ नहीं लगाने दे रहे, आई हमारे साथ खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। ठीक है। गैस चली गई है, हम रोटियां बना रहे हैं, आग जल रही है और आग पे ही रोटियां बनेंगी अब। आग का इंतज़ाम हो रहा हैगा, 1 घंटा कहती हूँ तो 2 घंटे के बाद मेरा काम होता है। इसी वजह से मैंने अब काम कहना ही छोड़ दिया है। अब ये देख लिया, ऐसा लग रहा है यहाँ पे देग पकनी है। रोटियां बना रही हूँ, आग जला ली हैगी, सालन तो पक गई है कि बस ये रोटी डालनी हैगी, ताकि थोड़ी थोड़ी रोटी डालती जाऊँगी, बच्चे लेते जाएंगे। सब कुछ मुकम्मल साथ रख के बैठ गई हूँ। सब में तो यही हाल होगा, आग जलाओ रोटी बनाओ, आग जलाओ सालन बनाओ, यूँ ही गुजारे होंगे पूरी सर्दियों में। ऊपर से बरांडा नहीं आएगा और हवा भी चलेगी, कभी ठंड होगी कभी कोई मसला होगा, ऐसी ही सर्दियों में गुजारा होता है हमारा। तो फिर आग जलाने में मेरे शौहर मेरे साथ देते हैं कि वो आग जलाती हैं और मैं रोटियां पकाती हूँ, तो फिर जल्दी काम हो जाता है मेरा। रोटियां बनाती रहती हूँ और लकड़ियाँ वगैरह वो जला देते हैं, ईंटें वगैरह भी वही रख देते हैं, चूल्हा भी बना देते हैं मुझे, बस ये मैं रोटी बनाती हूँ बस। ये ख़त्म का सामान शुरू कर रही हूँ, रोज़ जो ख़त्म मिलता है घर में।
उस बेचारे को तो रोटी नसीब हुई, कभी कभी नहीं हुई, मगर ये है, मगर थोड़ा बहुत ख़त्म तो जा रहा है उसके पास। पता अंदर ही अंदर वो क्या सोचता होगा कि खाना देने वाले इतने लोग हैं, मगर खाना नहीं खाता था किसी के घर से भी, वो इसे गुस्से में ही रहता था। अल्लाह ताला बस उसको जन्नत में जगह दे, यही कह सकते हैं हम तो। अब अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे इसकी परेशानियाँ दूर करे। ये ख़त्म दे रहे हैं। बंद कर दे मुझे। सालन अभी नीचे गिरने लगी थी, पकड़ते टाइम ऐसे लग रहा था अभी नीचे गिर जाएगी, तो इस वजह से मेरी उंगली निकल गई अभी। और ना रहता फ्रिज में पड़ा है, अबू को दे दे। रोटियां तो बन रही हैंगी, साथ के साथ खाने वाले तैयार भी हैं, खा भी रहे हैं। फिर एंड में जब मेरी रोटी बन रही होती है, मैं कहती हूँ ऐसी कोई रोटी मुझे भी बना कर दे और मैं भी खाऊं। सास मेरी होती थी, वो पका के दे देती थी, मगर 2 महीने ही मैंने उनके साथ इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाया था, फिर उन्होंने अलहदा कर दिया था। उसके बाद से आज तक खुद ही पका रही हूँ और खुद ही खा रही हूँ। ये नहीं हुआ कि कभी किसी ने कहा रोटी बना देते हैं, मैं तुम खा लो। ये तो बहुएं आएंगी तो फिर खिलाएंगी, पता नहीं बहुएं भी खिलाएंगी कि नहीं, अभी तो बेटों की सुन रहे हैं।